3 जंगें लड़ी गई, 40 साल से हजारों फौजी मारे गए। इस देश के अंदर उस राज्य में उन धाराओं के चलते, उस व्यवस्था के चलते 70 साल से केंद्र सरकारें बौनों की तरह काम करती थी, घुटने झुक के बात करती थी। आप 1000 करोड़ रुपया देते थे, 10 लाख करोड़ रुपया देते थे, लेकिन उनका दिल नहीं भरता था, क्योंकि वहां एंटी करप्शन का लॉ ही लागू नहीं होता है। उन्होंने हर ऐसी चीज का इंतजाम कर रखा था जिसमें दिल्ली दखल न दे। आपकी कोर्ट बौनी हो जाती थी उनके सामने। यह बात अलग है कि जब कोई थोड़ा सा बदलाव होता है तो आपकी कोर्ट के चीफ जस्टिस को पहली बार यह इल्म हुआ, और मेरा स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन है इसके ऊपर, कि यही हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस तो पहले भी हुए थे। किस चीफ जस्टिस ने कभी यह कहा कि 1984 में दिल्ली की सड़कों पर सनातन संस्कृति को जिन्होंने बचाया पिछले कई 100 सालों से, उनकी जब हत्या हो रही थी तो किसी चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं जाके देखूंगा कि मौके पे क्या हुआ है? ये चीफ जस्टिस कश्मीर जा रहे थे, कश्मीर में जाके देखना चाहते थे क्या हालात हैं। ये कौन सी जुडिशरी है? आप कहिए कि आपके दिल में कुछ और है, कोट कुछ और पहन रखा है आपने। आप कहिए साफ साफ, अपना कोट उतारिए। जैसे आपके खानदान में लोग पॉलिटिक्स में आए थे, आप भी पॉलिटिक्स कीजिए, लेकिन इस कोट का भ्रम रखिए, इस कोर्ट की इज्जत रखिए। यह अच्छा है बुरा है, मेजॉरिटी फिर भी इसके ऊपर यकीन करती है, फिर भी मेजॉरिटी मानती है। इस सब के बावजूद कि आप उनके हर संस्थाओं को डिमोलिश करने में लगे हुए हैं। आपने अयप्पा में 1000 साल की तमाम उस परंपरा को तोड़ दिया जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन एक गरीब, एक छोटे से वकील ने, उसने सिर्फ कोर्ट में जाकर यह कहा कि जज साहब, जो जेंडर जस्टिस आपको अयप्पा में चाहिए था, मुझे जेंडर जस्टिस मस्जिद में चाहिए। मैं चाहता हूं कि मुसलमान औरत और मुसलमान मर्द एक साथ मस्जिद में नमाज पढ़े। जज साहब ने उससे सवाल क्या किया, यह बात आपको पता होनी चाहिए। जस्टिस ने उससे सवाल किया, यू आर नॉट ए पार्टी, आप पार्टी नहीं है, लिहाजा यह नहीं उठा सकते। तो अयप्पा में कौन पार्टी था जिसके कहने से आपने PIL दाखिल की और रोजमर्रा पे सुनवाई करते हुए 1000 साल की उस परंपरा को आपने भंग कर दिया? आप चले जाएंगे, वो परंपरा रहेगी, लेकिन आपने भंग किया। तो यह मत कहिए कि आपने काला कोट पहन लिया तो आप दुनिया के सबसे ईमानदार आदमी हैं। अगर इस देश में हर एक के ऊपर स्क्रूटनी हो सकती है, लोकतंत्र के हर स्तंभ के ऊपर स्क्रूटनी हो सकती है, तो जुडिशरी पे क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं हम सवाल पूछ सकते हैं? लेकिन हो यह रहा है कि इस देश में सारे संस्थान सरकार ड्रिवन हो गए हैं कि सरकार में कौन कैसा बैठा है, लिहाजा सरकार में तो अब कोई और बैठा है। इसलिए डे टू डे सुनवाई हो रही है। जल्दी करो, रिटायरमेंट पास आ रहा है और मुश्किल ना बढ़ जाए। मैं कहता हूं कि अगर राजनीति का यही नियम है, यही नियम है राजनीति का, और जो लोग कहते हैं कि हमें सच बोलना चाहिए, सच भी बड़ा सेलेक्टिव है, सच भी बड़ा सब्जेक्टिव है। आप अपने आप को कुछ फायदा लेने के लिए झूठ बोले तो मैं कहता हूं पाप है, लेकिन राष्ट्र को बचाने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो वो झूठ नहीं, वो झूठ नहीं मानता मैं, क्योंकि आप राष्ट्र को बचा रहे हैं, अपने आप को नहीं बचा रहे। लिहाजा क्या सही है क्या सही नहीं है, इस गफलत में पड़ेंगे तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। व्यवस्था 70 साल में ऐसी क्रिएट की गई है कि आप किसी बात को सच कह ही नहीं सकते, वो सच ही समझ में नहीं आएगा आपके क्या है। लिहाजा जिस आदर्शवाद के चलते आपके शहर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहां बैठे हैं, ऑडियंस में बैठे हैं, यह बड़ी बात है कि जिन लोगों को माइक पे होते हुए देखते हैं आप, जब वो नीचे बैठने लगे तो समझ लीजिए कि व्यवस्था ठीक हो रही है। वो मान लीजिए, और खामोशी से आए और चुपचाप पीछे खाली कुर्सी पे बैठ जाएं और किसी को यह एहसास न कराएं कि मैं यहां का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मुझे वहां जाना है, तो आप यकीन मानिए कि यह देश सही रास्ते पे जा रहा है। लेकिन इस सब में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है। आप महत्वपूर्ण हैं। आपने पहली बार 5000 साल में
और इस 1000 साल के दौर में पहली बार अपनी ताकत का मुजाहिरा किया है, डिमॉन्स्ट्रेशन किया है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि इसके बाद लोग परेशान नहीं होंगे? इसके बाद लोग रणनीति नहीं बनाएंगे? इसके बाद हालात खराब नहीं करेंगे? जगह जगह हालात बिगाड़ने की तैयारी बहुत की गई है, क्योंकि उनको मालूम है कि इस वक्त यह करने से दुनिया में मैसेज कुछ और जाएगा। लिहाजा कुछ लोग समझते हैं वो ऐसे ही घूम रहा है, उनकी समझ में नहीं आया। उनको 6 तारीख को पता चला, जब रशिया से लेके अमेरिका और अमेरिका से लेके सऊदी अरब और दुबई ने भी कहा कि जो इन्होंने किया है वो ठीक किया है, पाकिस्तान आप गलत कर रहे हैं, चुप रहिए। घूमने से बहुत फायदा होता है, अगर आप सुबह सुबह घूमते हैं तो सेहत ठीक रहती है, और देश की सेहत ठीक करने के लिए बाहर भी घूमना चाहिए कभी कभी। तो जो काम उसका है वो कर रहा है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी 1000 गुना है। आप सोचें कि रोहिंग्याओं के लिए, जिनसे खून का रिश्ता नहीं है, जिनसे भाई भतीजेवाद का रिश्ता नहीं है, उनको बसाने के लिए आजाद मैदान में आप आग लगा सकते हैं। आप सेना के शौर्य का जो स्मारक बना था उसे तोड़ सकते हैं, लेकिन आप मुझे बताएं, किसी गली से, किसी मोहल्ले से ईमान वाले लोग जो सुबह से लेकर शाम तक ईमान की बात करते हैं, नमाज पढ़ने से पहले नियत बांधनी होती है, ईमान की बात करते हैं, एक ने भी खड़े होकर के यह कहा कि पिछले 70 साल से हिंदू पंडितों के साथ जुल्म ज्यादती हुई है, उनकी मजम्मत की जानी चाहिए, हम उनके साथ खड़े हैं और हम इस धारा के हटने का इस्तकबाल करते, एक नहीं मिला आपको। दर्द गहरा है, क्योंकि जो स्टेट तैयार की गई थी, जिसका रूप पूरे भारत में हो रहा था, आप ही के उत्तर प्रदेश से, इसी ईस्टर्न यूपी से, इसी बिहार से 25 से ज्यादा मौलवी गए थे, जिन्होंने श्रीनगर की मस्जिदों के अंदर जहर भरे नारे लगाए, और उसके बाद यह इतना बड़ा हादसा हुआ कि पूरी दुनिया में इससे बड़ा जिनोसाइड मैंने नहीं देखा, और ये जिनोसाइड हो गया, और इस पे लोग खामोश हैं। यहां बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हैं, मैं 3-4 दिन पहले गुजरात में था, वहां इत्तेफाक से डाइस पे 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हुए थे। मैं उनके सामने भी यही बात दोहरा रहा हूं और इनके सामने भी दोहरा रहा हूं, और इनके पीछे आप लोग लग जाइएगा। देखिए, मतलब लगने का मतलब ये नहीं होगा आप उन विचारों के साथ ही, ये बात इनसे बार बार पूछिएगा, बार बार पूछिएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी, अगर उसकी नीयत साफ है, जो कि अभी तक दिखती है, इसलिए कोई शक नहीं है, लेकिन अपनी बात कहने के लिए कह रहा हूं मैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी, इतिहास ने एक मौका दिया है इनको, पूरी ताकत दी है, जितनी ताकत पार्लियामेंट के अंदर है उससे कई करोड़ों गुना देश की इनके साथ ताकत है। इस ताकत का इस्तेमाल करें। अगर आपने जम्मू कश्मीर के अंदर कश्यप ऋषि के वंशजों, उनकी संतानों का नरसंहार किया है, एक तरफा उनको मारा है, तो भाई अंग्रेजों की सरकार ने जब 1919 में जलियांवाला बाग हुआ तो भी उसके ऊपर एक हंटर कमीशन बनाया था, उसकी भी रिपोर्ट आई थी। आप मांग कीजिए पूरा देश कि जम्मू कश्मीर में 19 जनवरी 1990 को जो उस वक्त का गृह मंत्री था, जो उस वक्त का मुख्यमंत्री था, इन सब के ऊपर एक ट्राइब्यूनल कमीशन बना करके मुकदमा चलना चाहिए। जो जिंदा नहीं है उन पे मरणोपरांत चले, और जो जिंदा है, फारूक अब्दुल्ला उस वक्त का चीफ मिनिस्टर था, इनको फांसी पर लटकाया जाना चाहिए।